बच्चों, मैं आज आपको जो इंडिकेटर बताने जा रहा हूँ वो इंडिकेटर आपको ट्रेडिंग आइडिया में मदद करेंगी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इस इंडिकेटर को यूज करने से पहले आप इस इंडिकेटर का इस्तेमाल पेपर ट्रेडिंग में करें, और जब आपकी नॉलेज इसमें हो जाए तब आप डायरेक्टली इसमें यूज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो शेयर मार्केट है वो हमेशा जोखिम से भरा है, इसीलिए मैं कोई एडवाइस तो आपको नहीं दूंगा। बस मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जैसे ये चार्ट है, और इस चार्ट में हमें देखने से कितना अच्छा लग रहा है कि अगर मैं यहाँ सेल कर दूं इस जगह पे, तो यहाँ तक हमारी प्रॉफिट हो जाती है, और फिर मैं यहाँ से बाई कर लेता तो यहाँ तक टारगेट मिल जाता। क्या ये सब पॉसिबल है? तो हाँ, इंडिकेटर इंडिकेटर आपको हमेशा पहले से ये सभी चीजों को बता देगा, उसे कहते हैं लीडिंग इंडिकेटर। तो चलिए हम आपको उस इंडिकेटर के बारे में बताते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले ट्रेडिंग व्यू में जाना पड़ेगा। ये ट्रेडिंग व्यू का पेज है, और इंडिकेटर सेक्शन में आपको वहां जाना पड़ेगा। इंडिकेटर सेक्शन में जब आप चले जाओगे तो वहां जाकर जो टाइप करोगे उस इंडिकेटर का नाम होगा SSL। जब आप इतना टाइप करोगे तो ध्यान से हमारी बातों को सुन लो। वहां पर आपको सेलेक्ट करना होगा SSL हाइब्रिड। ये वाली इंडिकेटर आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी। ध्यान से देख लीजिए, SSL इस इंडिकेटर को आप सेलेक्ट कर लोगे, और सेलेक्ट करने के बाद इसमें क्लिक कर दोगे। तो आप जैसे इसको क्लिक करोगे तो ये आपके पेज में रिफ्लेक्ट करेगा। तो मैंने इसको सिलेक्ट तो कर लिया है बच्चों, और ये डबल हो गई है तो एक को हटा देता हूं। अब बच्चों देखो, ये इंडिकेटर जो है, ये इंडिकेटर हमें क्लियर व्यू नहीं दे रहा। तो हम इसे कैसे सेटिंग करें कि ये इंडिकेटर हमें मदद करे? तो आप स्टेप बाय स्टेप इसको देखिएगा, और ये आपको बहुत ही मदद करेगा, आई होप। तो सबसे पहले हम लोग इसमें सेटिंग में जाएंगे। ध्यान से देखो, इस बटन को कहते हैं सेटिंग। इसमें क्लिक करेंगे, तो जब इसको क्लिक करेंगे तो हम पहले इनपुट में जाएंगे। इनपुट में ध्यान से देखो, SSL1 को सेलेक्ट करेंगे, ATR बैंड को हटा देंगे, बेस लाइन को हटा देंगे। ठीक, ध्यान से देख लो, SSL1 को सिलेक्ट करेंगे, और ये दोनों बेस लाइन ATR बैंड को हटा देंगे। और जो इंपॉर्टेंट सेटिंग है उसको आप थोड़ा ध्यान से देखिए। सबसे पहला है HMA, इसे कहते हैं हुल मूविंग एवरेज। ये जो आप 60 देख रहे हैं, इसे आप 100 में बदल देंगे। उसके बाद जो सेटिंग जैसा है उसको वैसा ही रखेंगे। इसके बाद बच्चों हम लोग स्टाइल में आएंगे। स्टाइल में आने के बाद हम सबसे पहले अप एंड डाउन वाला एरो को हटा देंगे, बेस लाइन को हटा देंगे, SSL1 को रखेंगे। बार कलर को भी आप रख सकते हो ताकि आपको पता चले। इसको हटा दूंगा। बेस लोअर चैनल को भी हटा दूंगा। SSL2 वेरी इंपॉर्टेंस है,
इसे मैं लाइन चार्ट पे बदल दूंगा। और याद रखो, इस सभी का कलर मैं सिंगल कर देता हूं। जैसे मान लो ये ग्रीन है, तो इसे मैं ग्रीन में वाइट कर देता हूं सबको। इसे भी वाइट कर देता हूं, इसे भी वाइट कर देता हूं। इसके बाद एटीआर को हटा दीजिए, एटीआर माइनस को हटा दीजिए और प्लॉट बैकग्राउंड को हटा दीजिए। लेवल, प्राइस लेवल, इस सबको हटा दीजिए आप। अब आप देखिए इस इंडिकेटर की क्या खूबी है। अब इसके बाद ओके का बटन टिप दीजिए। अब यहां देखिए ये इंडिकेटर आपको कैसे काम करता है। सबसे पहली बात है, ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन जिसको हम यहां से आपको समझाने के लिए, थोड़ा अच्छे से देखिए तो ज्यादा क्लियर होगा। यहां मैंने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दिया और यहां भी मैंने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दिया। अब यहां देखिए, अच्छा इंडिकेटर जो है ये आपको प्राइस के साथ साथ बनेगा। आप जब इसको यूज कीजिएगा तो ये साथ साथ चलेगा, लीडिंग इंडिकेटर है। ये जो आप लाइन देख रहे हैं, ये वाली लाइन, इसे कहते हैं हम लोग, इस लाइन को हम लोग कहते हैं इंडिकेटर लाइन। अगर कैंडल इसके नीचे अगर बन रहा है तो आप हमेशा समझ जाइए कि मार्केट बियरिश है। तो आप अगर लॉन्ग के बारे में सोच रहे हैं तो आप निकल जाइए और यहां से आप शॉर्ट के बारे में पोजीशन ले सकते हैं। अगर आप ऑप्शन मार्केट में हैं और ये कैंडल अगर इस इंडिकेटर जो हमारी मूविंग एवरेज है इसके नीचे अगर बन रही है तो आप इसमें बाइंग के बारे में मत सोचिएगा। आप जब भी सोचिएगा तो सेल के बारे में सोचिएगा, यानी कि पुट लेने के बारे में सोचिएगा। बच्चों चलो वो बताते हैं। बच्चों यहां से देखो, ये वाली जो कैंडल है हमारी, सॉरी ये वाली जो लाइन है इसे कहते हैं SSL1। ये अभी तक आपका ग्रीन था, इसके बाद ये रेड हो गया। जब ये रेड हो जाए तो आप समझ जाइए कि जो ट्रेंड था वो चेंज हो चुका है। इससे पहले वाला ट्रेंड आप इधर देखिए। इस ट्रेंड को अगर आप देख रहे हो तो ये आपको ग्रीन दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये आप ट्रेंड है। और जैसे ये ट्रेंड आपका रेड में कन्वर्ट हो जाए तो आप समझ जाइए कि ट्रेंड चेंज हो चुका है। अब यहां से बायर खत्म हुआ है और सेलर एक्टिव हो चुका है। ये इस इंडिकेटर की पहली पहचान है। अब बच्चों ध्यान से देखो, ये इंडिकेटर क्या बता रहा कि जैसे ही हमारी कैंडल, ये वाली मूविंग एवरेज जो हमारी है इसके नीचे अगर बन रही है तो इसका मतलब बच्चों कि यहां पर आपको पुट लेना पड़ेगा। तो मान लीजिए ये कैंडल बना, जैसे इसके नीचे कैंडल बना और ये रेड हो गया तो ठीक इसके लो लो के नीचे आप एंट्री ले लीजिए और स्टॉप लॉस इसके ऊपर रखिए। ये आपका स्टॉप लॉस होगा। और यहां एंट्री लेने के बाद तब तक बना रहिए जब तक कोई भी कैंडल इस मूविंग एवरेज को टच ना करे। देखिए जब ये मूविंग एवरेज को टच करके उसके ऊपर क्लोज दे दे तो आप वहां से एग्जिट कर ले, तो आपको यहां से यहां तक आपको एक पॉइंट मिल जाएगा। अब देखो ये कैंडल इसके ऊपर बना, जब कैंडल इसके ऊपर आ जाए तो आप समझ जाइए कि बायर मजबूत है। तो बायर अगर मजबूत है तो आप यहां एक एंट्री बनाइए और तुरंत प्रॉफिट लेके यहां निकल जाइए जब ये इसको टच करे। इसके बाद जब ये कैंडल फिर जब इसके नीचे बनने लगे तो फिर यहां से आप सेल के बारे में सोच सकते हैं, यानी कि यहां से आप पुट ले लीजिए। तो बच्चों अब यहां पर कैंडल बंद हुआ है तो इसका मतलब यहां सेलर स्ट्रांग है।
अब ये अगर यहाँ स्ट्रांग है तो यहाँ एंट्री बना लीजिए और इसको देखते रहिए, और ये तब तक बने रहिए जब तक कोई भी कैंडल इसको टच करके ऊपर क्लोज ना कर दे। अभी तक देखिए कोई भी कैंडल इसको टच नहीं कर रहा। अगर टच कर रहा है तो नीचे की तरफ आ रहा है, यानी कि इसको सेलर पूरा कंट्रोल में ले चुका है। अब कैंडल यहां टच कर लिया, तो अगर आप यहां एंट्री बनाते तो सोचिए आपको कितना अच्छा प्रॉफिट मिलता और आप यहां एग्जिट हो जाते। तो इस तरीके से आप इस वाले मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करेंगे। इस मूविंग एवरेज के जरिए आप बाई और सेल करिए, और ऊपर वाला आपको ट्रेंड बताने में मदद करेगा कि ट्रेंड क्या चल रहा। तो जब तक ये रेड है तब तक आप सेल के बारे में सोचिए। और अब अगर रिक्सी ट्रेडर है तो छोटा छोटा प्रॉफिट लेके निकल सकते हैं। जबकि मुझे मालूम है कि ट्रेंड यहाँ पर रेड है, अब कैंडल इसके ऊपर बन रहा है, तो हम अगर कॉल खरीदते हैं तो हम कॉल में ज्यादा देरी तक नहीं बैठेंगे। अगर मुझे 10 पॉइंट भी मिल रहा तो हम लेके निकल जाएंगे। तो हम यहाँ एंट्री लेंगे और मेरा टारगेट होगा जब तक इसको कैंडल टच ना करे। जैसे कैंडल इसको टच करता है हम यहाँ से निकल जाएंगे। अब ध्यान से देखिए, अब यहां पर ट्रेंड चेंज हुआ। ये जो रेड था अब ये ब्लू स्काई कलर में बदल चुका है, जिसे कहते हैं हम लोग पॉजिटिव हो गया, यानी कि अब यहां पर से बायर आना शुरू हो गया। तो यहाँ बायर स्ट्रांग है बच्चों। तो बायर स्ट्रांग है तो कॉल वाला में आप ज्यादा बने रहिएगा और पुट वाला में मौका देखकर आप निकल जाइए। तो सबसे पहली बात, आप यहाँ एंट्री लेते हैं तो आपकी प्रॉफिट यहाँ होती है। जैसे ये टच करता है यहाँ निकल जाइए। इसके बाद देखिए आज 14 अक्टूबर को मार्केट खुला, इस कैंडल के ऊपर खुला। अगर इस कैंडल के ऊपर खुला है तो आप समझ जाइए कि मार्केट बुलिश है। तो आप यहाँ एक एंट्री बनाइए, और याद रखिए मार्केट 9:15 में खुला है तो आप इसमें एंट्री 9:35 के अंदर बनाइएगा प्लीज, क्योंकि उस वक्त कॉल और पुट थोड़ा सा बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होता है। तो आप यहाँ एंट्री बनाइए, और एंट्री बना के तब तक बना रहिए जब तक कैंडल टच नहीं करता। अब देखो कैंडल यहाँ टच किया और इसके नीचे आ गया, आप यहाँ से निकल जाइए। अब आगे मत देखिए कि मेरे को कितना प्रॉफिट होगा, आप यहाँ से निकल जाइए। इसके बाद बच्चों, इसके बाद यहाँ कैंडल इसके ऊपर खुला, अब इसमें बाइंग करिए, और बाइंग करके तब तक बना रहिए जब तक कैंडल इसके नीचे क्लोज नहीं हो जाता। कैंडल यहां से क्लोज हुआ, अब यहां निकल जाइए। इसके बाद देखिए ट्रेंड चेंज होकर रेड हो गया। जैसे ट्रेंड चेंज हो गया तो इसका मतलब बाइंग खत्म और सेलिंग एक्टिवेट ज्यादा हो गया। तो इस केस में आप या तो सेल की अपॉर्चुनिटी ढूंढिए, नहीं तो अगर आप बाइंग करते हैं, कॉल लेते हैं, तो आप जल्दी से इसमें से निकल जाइए। आइए अब आपको कुछ पीछे लेके चलते हैं। अब बच्चों देखिए, कैंडल 9:15 में मार्केट ओपन हुआ, ठीक है होने दीजिए। कैंडल आया, आने के बाद जो हमारी मूविंग एवरेज है जो हमें बताती है कि बाइंग करना है या हमें सेलिंग करना है, ये वाली मूविंग एवरेज में कैंडल टच करती है लेकिन वो नीचे नहीं जाकर ऊपर ही क्लोज हो जाती है। तो ये आपको बता रही है कि बायर स्ट्रांग है, तो आप इस कैंडल में एंट्री मारिए और तब तक बने रहिए जब तक इस मूविंग एवरेज के नीचे कोई क्लोज ना दे दे। यहाँ आपका क्लोज हुआ, एक नीचे कैंडल बना तो बाइंग खत्म या और सेल एक्टिवेट ज्यादा हो गया। तो आप यहाँ तक प्रॉफिट बुक करके, यहाँ पर आपका सेलर हावी है, तो सेलर हावी है, लेकिन यहाँ सेलर उतना तेजी से हावी नहीं होगी क्योंकि नीचे का जो ट्रेंड है वो स्काई है जो हमें बता रही है कि ट्रेंड काफी स्ट्रांग है। इसीलिए अगर आप सेल करना चाहते हैं तो प्लीज 10 पॉइंट लेके निकल जाइए। चलिए इसके नीचे हम सेल कर दिए और ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया। अब देखिए हम यहाँ सेल किए, कैंडल ऊपर गया लेकिन इसको क्लोज नहीं कर पाया, इसी के नीचे वो फॉल हुआ और आपको 10 पॉइंट दे दिया, आप निकल जाइए। इसके बाद कैंडल इसके ऊपर गया, लेकिन ऊपर जाने के बाद
कैंडल फिर इसके नीचे आके बंद हो गया। तो अगर आपने यहाँ 321 में एंट्री बनाई थी तो आप 325 में निकल जाइए 10 पॉइंट का लॉस लेके। अब कैंडल देखिए यहाँ क्लोज किया इसके ऊपर, तो इसका मतलब यहाँ बायर फिर एक्टिव है, फिर यहाँ एंट्री मारिए आप और तब तक बना रहिए जब तक कैंडल इसके नीचे क्लोज ना दे दे। अभी तक कोई कैंडल क्लोज दिया नहीं बच्चों, बने रहिए। यहाँ एक कैंडल क्लोज दे दिया, आप यहाँ निकल जाइए। तो बच्चों ये जो इंडिकेटर है जिसपे मैंने आपको बहुत डिटेल से बताया, इस इंडिकेटर की सेटिंग को जरूर ध्यान रखिए और इसको यूज कीजिए पेपर ट्रेडिंग में। ये आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देगा कॉल और पुट खरीदने में। लेकिन मैं कह देता हूँ कि अगर आप कॉल और पुट खरीदते हैं ये आपकी अपनी रिस्क होगी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ऑप्शन में अक्सर लॉस ही होता है। इसीलिए इसमें आप जाने से पहले अपने को पूरा तैयार कर लीजिए और इस इंडिकेटर को कॉपी में लिखिए कैसे यूज हो रहा है। ये जो वाइट मैंने बनाया है इसको याद रखिए, ये आपका ऐसा इंडिकेटर है जो आपको ये बताता है बायर कहाँ तक मजबूत है और सेलर कहाँ से मजबूत हो रहा है। और ये आपको ट्रेंड बताता है कि ट्रेंड मेरा क्या है, अप है या डाउन। जब ये स्काई कलर होगा तो ट्रेंड अप है और जब ये रेड कलर हो जाएगा तो डाउन है। तो बाय बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप अच्छे इंडिकेटर के बारे में जानना चाहेंगे और ये सब ट्रेडिंग व्यू में फ्री है, इस इंडिकेटर के अलावा और भी बहुत से इंडिकेटर के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा जो काफ़ी यूजफुल है। इसीलिए पहले आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बटन जरूर दबाएं ताकि मैं आपके लिए थोड़ा सा मदद करूं और मार्केट में जो होने वाली रिस्क है थोड़ी उसको कम कर सकूं। बाय बच्चों।